की हो चुकी है, सीरियस हो जाइए। बहुत इसको मतलब ये समझिए कि आप जिस तरह से अपनी जीवन में कुछ सीरियस चीजों को जिस तरह से लेते हो उसी तरह से इसको लीजिए। जीवन बदलने वाला ये प्रोजेक्ट है, 100% ऐसा प्रोजेक्ट जैसा जिसका फायदा हमें आज मिल सकता है। जीवन में ऐसे बहुत कम दोस्त मौके आते हैं दोस्तों कि जहां पे हम लोग एक अच्छे प्रोजेक्ट हमको भाग्य से मिलता है, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जिस प्रोजेक्ट को के ऊपर साथ चल के, प्रोजेक्ट के साथ चल के, इस प्रोजेक्ट पे काम करके हम हमारे सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हम हमारी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, हमारे समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट का जो बीड़ा हमारे डायरेक्टर सर ने उठाया है, हमारे सीनियर से सारे सीनियर्स ने उठाया है, उसमें सिर्फ हमें प्लग इन होना है दोस्तों। तो मैं अब यहाँ पे एक ऐसे शख्स को इनवाइट करने जा रहा हूं जो नॉलेज के धनी है दोस्तों। उनकी बातें, एक एक बातें बहुत ही जबरदस्त होती है, और वो अपनी बात को इतनी सरलता से, इतने अच्छी तरीके से रखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उन सारे वो जो जो भी बताना चाहते हैं वो आराम से उन चीजों को समझ पाए दोस्तों। तो ऐसी एक महान हस्ती हमारे बीच में है और हमारे टीममेट है। ऐसे पुनीत शर्मा जी को मैं वेलकम करना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा आगे के आज के प्रेजेंटेशन लेने के लिए, और साथ ही राज सर का, कंपनी मैनेजमेंट का, सारे सीनियर्स का धन्यवाद करते हुए आप सभी को वेलकम करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो वेलकम पुनीत शर्मा जी। पुनीत शर्मा सर, आप रेडी हैं? सर जी, पुनीत शर्मा जी नहीं है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके। दरअसल सर मुझे लगता है कि आज की जिम्मेदारी पूरी की पूरी आप पे ही है, क्योंकि हम अच्छा ऑन द वे हैं। ऑन द वे अच्छा हैं अच्छा अच्छा और अच्छा। कम्युनिटी आपको ही सुनना चाहती है सर। ये ऐसा बाई है। लक है। अच्छा 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 अच्छा। तो तो मुझे, दो, दो, हाँ, हाँ, नहीं नहीं, आप ठीक है बात ठीक है। करिए आप, सर थोड़ी देर। हाँ हाँ, आप इसकी वो जो है शेयर कर लीजिए। तो, हाँ हाँ तो दोस्तों हाँ नमस्कार। दोस्तों, हम लकी हैं कि आज हमें धनसुख सर को सुनने के लिए मिला है बहुत दिनों बाद। और काफी अच्छा प्रेजेंट करते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में, और वैसे भी बहुत अच्छा इन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों देख देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यू एमएसटी ब्लॉकचेन की कितनी ग्रोथ चल रही है। अ, वो भी वो भी इस समय भी ग्रोथ चल रही है। ये अंदाजा किसी को भी नहीं था, यानी इवन यहाँ तक था कि मैनेजमेंट को भी ये अंदाजा नहीं था, फाउंडर को भी ये अंदाजा नहीं था कि इतने तेजी से इतने कम समय में और इतनी ग्रोथ हो सकती है। और जो कि हमारे आपके सामने है। और लगभग इस समय की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो 1 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके होंगे इन विगत 3 महीनों के अंदर। और ये स्पीड मल्टीपल होती जा रही है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि आने वाला समय ही ब्लॉकचेन का है। और ब्लॉकचेन पे बहुत लोगों ने अध्ययन भी किया है, लेकिन उनको जो मौका वो नहीं मिल पाया है कि एक इंडियन ब्लॉकचेन में एज ए वैलिडेटर बनने का मौका मिला। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन ब्लॉकचेन में वैलिडेटर बनने का मौका मिला है। और ये सौभाग्य ही मान के चलिए अपना कि एमएसटी ब्लॉकचेन ने उनको ये मौका दिया है। तो लोगों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया है और उठाते जा रहे हैं। आईएनआर में वैलिडेटर बनने का, और वो भी जीएसटी पे करके। जीएसटी इनवॉइस उनको जो मिलता है जैसे वैलिडेटर फ्रैक्शन परचेज करते हैं। अभी जो फ्रैक्शन परचेज हो रहे हैं एनईएफटी, आरटीजीएस से और आईएमपीएस से, ये यानी आपके पास में नेट बैंकिंग की फैसिलिटी तो उस नेट बैंकिंग से आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा अगला ऑप्शन है कि आप बैंक में जाकर के और फंड ट्रांसफर करके भी दे सकते हैं। वो भी अपने अपने अकाउंट से करना है। और उसका जो है
इंफॉर्मेशन है, डिटेल है, वहाँ आप अपलोड कर देंगे। जो रेफरेंस है हाँ उसको ध्यान से हाँ, अपने और जो आईडी उसका जो रेफरेंस वगैरह है उसको आप ध्यान से, यूटीआर आईडी है वो आपको विशेषकर उसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो आपने सही फीड कर दिया तो आपका फ्रैक्शन जल्दी रिलीज हो जाएगा। अगर आपने उसको सही तरीके से फीड नहीं किया तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां के डाटाबेस में आपका डाटा मैच नहीं करेगा तब तक फ्रैक्शन रिलीज नहीं होता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। जिन लोगों ने पहले फ्रैक्शन परचेज किए हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, अगर पहली बार भेज रहे हैं तो, कि इसमें हमें क्या भेजना है। और एक बात का विशेष ध्यान और रखना है, मैं फिर बता रहा हूँ, एक ध्यान और रखना है। वो कौन सा? वो इस बात का ध्यान रखना है आपको, जो आपने पेमेंट डिपॉजिट किया है, चाहे आपने नेट बैंकिंग से किया है तो स्क्रीनशॉट होगा उसका आपके पास, अगर आपने बैंक से किया है तो स्लिप होगी, वो किसी के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करें। यानी वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, न अपलाइन के साथ शेयर करना है, न क्रॉस लाइन के साथ शेयर करना है, न डाउनलाइन के साथ शेयर करना है। ये चीजें आप ग्रुप में किसी के साथ शेयर नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो आप जिसके पास में होगा वो आइडेंटिफिकेशन आपका लीक हो जाएगा। तो इसीलिए वो आप अपना सेल्फ ही अपलोड करें, अपने लॉगिन आईडी से सेल्फ अपलोड करें, वहां मैच हो जाएगा तो आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, उनका ध्यान रखना है। रंसू सर, क्या आप रेडी हैं इसकी शेयर करने के लिए? सर, मैं रेडी हूँ, लेकिन मैंने दूसरे आईडी से लैपटॉप से ज्वाइन किया है, अच्छा अच्छा अच्छा, धनसुख ठीक महावर है। नाम, मैं तो उसको जरा, उसको भी बना दीजिए जरा। और बस 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 बस। इधर से मैं लॉकआउट कर लूंगा जी। नहीं नहीं, लॉग आउट आप वो एक हाँ, सेकंड हैंड रेस्ट कर दीजिए। हाँ ठीक ठीक, एक किया सेकंड। मैंने, हाँ। हाँ, चलिए आप एक्सेप्ट कर लीजिए, पैनलिस्ट में मैंने आपको ऐड किया। अ, अ, एक मिनट सर। हाँ 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 हाँ, ऐड हो रहा है, हाँ, शायद अभी ऐड हो गया सर। हाँ हाँ। ओके सर, ओके, ठीक है सर, 1 मिनट में अपना स्क्रीन शेयर और कर लेता हूँ। हाँ, सपोर्ट सपोर्ट के लिए मनीष बेनीवाल जी भी हैं। क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो पा रहा है सर? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर हो चुका है। तो ओके, गुड थैंक गुड यू गुड। दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ, मैं बुलाना चाहता हूँ धनसुख महावर जी के लिए। तो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी वॉइस में कहीं कुछ गड़बड़ या कुछ ऐसा लगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने दोनों अपने इससे ज्वाइन किया हुआ है इस प्रेजेंटेशन को। तो दोस्तों, फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस जबरदस्त प्रेजेंटेशन में। और हमें खुशी है आज इस बात की कि हम आज एक मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट, एक कॉर्पोरेट कंपनी का प्रेजेंटेशन हम यहाँ देखने जा रहे हैं दोस्तों। इस प्रेजेंटेशन को सुनने के पहले, जानने के पहले, मैं कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा कि दोस्तों, जो प्रेजेंटेशन आप देखने जा रहे हैं वो एक ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी का प्रेजेंटेशन है जो भारत के अंदर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आई है। जो प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में अपना एक मुकाम हासिल करेगा, अपना नाम कमाएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारे साथ है। तो हम लोग लकी हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ में हम लोग यहाँ हैं। मैं फिर से एक बार अपने सारे नए गेस्टों को वेलकम करना चाहूंगा। मेरे सारे सीनियर्स, राज सर, शेखावत सर, शर्मा सर, यहाँ पे अगर एचओडी साहब हैं तो उनको भी मैं वेलकम, उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। हमारे दोनों डायरेक्टर सर का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उनके माध्यम से हमें ये सौभाग्य मिला, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आज हम लोग इस प्रोजेक्ट को देख पा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत आनंद आता है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जब भी मुझे एमएसटी याद आती है तब तब मुझे शेखावत सर याद आते हैं। क्यों? क्योंकि शेखावत सर नहीं हुए होते तो शायद मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और ये स्टेप बाय स्टेप जो मुझे मिला है प्रोजेक्ट, उसी दिन से मैं इस पे लगा हूं दोस्तों। आज मुझे ये भी सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं सभी सीनियर्स को
धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए मौका दिया गया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, आज ये जो प्रेजेंटेशन में जो कुछ भी मैं बातें कर पा रहा हूं, जिस दिन मैंने ज्वाइन करा था, शायद वो दिन था 2 जनवरी। 2 जनवरी के दिन मैंने इसको पहला एयर ड्रॉप लिया था, 2 जनवरी से मैंने इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। उस दिन से जब से मैंने इसको समझा है, जब से मुझे इसकी स्ट्रेंथ पता चली है, जब से इसकी ताकत मुझे पता चली है, उस दिन से मैंने भाग्य से ही कोई बहुत ऐसा कोई काम रहा होगा कि जहां पे मेरी असमर्थता रही होगी, उसी दिन मैंने सुबह की और शाम की जो जूम मीटिंग हमारी कंटिन्यू हो रही है, उस दिन शायद मैंने मिस किया होगा, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं बचता दोस्तों जिस दिन हम लोग मैं झूम में नहीं होता हूं। और उसी का परिणाम है कि हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं, हमारे जो वक्ता हैं, जो हमें इस एकेडमी में नॉलेज दे रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, उन लोगों को सुन सुन के ही मैंने कुछ सीखा है। और वो जो नॉलेज मुझे मिला इस जूम के माध्यम से, वही नॉलेज मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। ये जो नॉलेज है, ये मेरे लिए एक खजाना है, एक अमूल्य चीज है। जो नॉलेज यूं बोल सकते हैं हम लोग, किसी भी क्षेत्र में लिया गया नॉलेज हमारे लिए एक बहुमूल्य खजाना होता है। उसको उसका मूल्य आप नहीं आंक सकते दोस्तों। तो मेरा फिर से निवेदन है आप लोगों से कि आप अगर इस मीटिंग में हैं तो खाली सुनने के हिसाब से नहीं, लेकिन समझने के हिसाब से भी उसी माइंड सेट के साथ यहाँ पे बैठे और इस प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से सुने दोस्तों। तो हार्दिक स्वागत फिर से करता हूं मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट में। दोस्तों, जो कुछ भी आज आप देख पा रहे हैं, जो कुछ चीजों के बारे में आज सुन पा रहे हैं, एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में, दोस्तों ये इनके आने वाले जितने प्रोजेक्ट है उसका पहला और एक पहला कदम है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि एमएसटी गेमिंग और एमएसटी एक्सचेंजर भी फ्यूचर में हमारे बीच में एमएसटी के द्वारा लाए जाने वाले हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे आप लोगों से निवेदन करेंगे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब ब्लॉकचेन की बात करें और अगर लेयर 1 की बात हो तो दोस्तों बात ही कुछ अलग है, बात ही कुछ हटके है। ब्लॉकचेन 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 आपने सुना होगा दोस्तों, लेकिन शायद मेरी तरह मुझे अपनी बात को शेयर करने में जरा भी शर्म नहीं है कि जिस वक्त कुछ समय पहले तक मुझे खुद को ये पता नहीं था कि ब्लॉकचेन मतलब, मुझे ऐसा लगता था ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉकचेन, लेकिन वास्तव में ये बात जो है वो सही नहीं है। ब्लॉकचेन बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन इसके जो दो मुख्य बातें इसको जो अलग करती है वो है लेयर 1 ब्लॉकचेन और लेयर 2 ब्लॉकचेन दोस्तों। लेयर 1 ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा प्रमाण में होती है, सॉरी लेयर 2 ब्लॉकचेन का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। तो आपने जितने भी नाम सुन रखे हैं उसमें से ज्यादातर ब्लॉकचेन जो होती है वो लेयर 2 ब्लॉकचेन होती है दोस्तों। और लेयर 1 ब्लॉकचेन जो होती है वो बहुत लिमिटेड लेयर 1 ब्लॉकचेन होती है, क्योंकि इसको डिजाइन करना हर व्यक्ति के हर व्यक्ति के हाथ की बात नहीं होती। बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है। और ये जो ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन बन के तैयार होती है, वो लेयर 1 ब्लॉकचेन बेस होती है, आधार होती है लेयर 2 ब्लॉकचेन की। तो हमें गर्व होना चाहिए कि आज हम लेयर 1 ब्लॉकचेन के प्रेजेंटेशन को देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोसॉफ्ट का ये जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ये लेयर 1 ब्लॉकचेन को आप अगर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लेयर 1 ब्लॉकचेन पे वो कुछ हो सकता है जो लेयर 2 पे नहीं हो सकता। बहुत बड़ा हब है, सब कुछ इधर पॉसिबल है। ब्लॉकचेन पे जितने प्रकार के काम हो सकते हैं वो सारे के सारे प्रकार के काम लेयर 1 ब्लॉकचेन पे होते हैं दोस्तों। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, और ये एक्चुअली अगर हम देखें और ध्यान करें तो ये प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादातर हमने जो सुना होगा कि वैलिडेटर है, वैलिडेटर होते हैं इसके अंदर। तो ये वैलिडेटर क्या होते हैं, वैलिडेटर का रोल क्या होता है, वैलिडेटर बनने से हमको फायदा क्या हो सकता है,
और आपको जो मौका मिला है, सुनहरा अवसर मिला है, शायद मुझे तो मेरे जीवन का ये पहला मौका है कि मुझे किसी ब्लॉकचेन के अंदर वैलिडेटर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दोस्तों। तो ये छोटी-मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो वैलिडेटर ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन के वैलिडेटर हम बनते हैं। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन पे क्या होते हैं? लेयर 1 ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन वैलिडेट होते हैं। यहाँ पे ब्लॉक क्रिएशन होता है। नई तरह की एक सिक्योरिटी यहाँ पे जन्म लेती है। डिजिटल करेंसीज लेयर 1 ब्लॉकचेन पे बनाई जा सकती है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यहाँ पे पॉसिबल है। एनएफटीज के नाम आपने सुने होंगे, कई जगह पे आपने एनएफटी के बारे में सुने होंगे। तो एनएफटीज यहाँ पे लाए जा सकते हैं दोस्तों। और ये वो दिन दूर नहीं है जब हमारे वैलिडेटर की जो ये नई जनरेशन है, उनके जो बच्चे हैं जो आज ग्रोइंग एज में है, जो आज यंग जनरेशन, हमारे जो यंग जनरेशन है, वो लोग सभी इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वो अपने कई सारे प्रोजेक्टों पे काम करते हैं और काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमको यहाँ से एक बहुत अच्छी चीजें जानना मिलेगी कि लेयर 1 ब्लॉकचेन कितना बड़ा हब है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। यहाँ क्या होता है लेयर 1 ब्लॉक में? सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जा सकता है, वोटिंग सिस्टम को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, गेमिंग प्लेटफॉर्म लेयर 1 ब्लॉकचेन पे आ सकते हैं दोस्तों। और क्या, लेयर 1 ब्लॉकचेन पे वो सब कुछ होगा, वो सब कुछ होगा जिसकी शायद आपने आज कल्पना नहीं की होगी दोस्तों। मैं यहाँ पे हर मेरे सेमिनार में, मेरे मीटिंग में एक बात जरूर शेयर करता हूं दोस्तों। जीवन में व्यक्ति की प्रगति तभी संभव है, उस कंडीशन में ही पॉसिबल हो पाती है जब व्यक्ति अपनी दूरदृष्टि रखता हो। हेलो, जब व्यक्ति अपनी दूरदृष्टि रखता हो, आने वाले समय को पहले से पहचान सकता हो, आने वाले समय को पहले से पहचान के उस पे काम कर सकता हो, वो व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करता है दोस्तों। 3 तरह के लोग होते हैं, उसमें से पहले लोग वो होते हैं जो आज नहीं, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद क्या बदलाव आने वाला है, क्या डेवलपमेंट आने वाला है, कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर बूम करने वाला है, उसको पहले से पहचान लेते हैं, उस पे स्टडी करना चालू करते हैं, उस पे काम करना चालू करते हैं। और वो ये जो भी दौड़ लगी हुई है, मतलब सक्सेस पाने की जो दौड़ लगी है, उसमें सबसे आगे वो लोग होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को पहले से पहचान के उस पे काम करना चाहते हैं दोस्तों। आज आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के बारे में समझ रहे हैं, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय का, आने वाले फ्यूचर का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बूम करेगा मार्केट में। और अगर आप एडवांस में उस प्रोजेक्ट के साथ हो, आने वाले उस प्रोजेक्ट के साथ हो, तो आप बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ समय जाने के बाद जो लोगों को पता लगेगा, शायद आज उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो चाहे अभी अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हो, समझने के बाद भी नहीं आ रहे हो, लेकिन इतना जरूर है, इतना जरूर नक्की है कि वो मजबूरी से आएंगे। उनकी मजबूरी हो जाएगी कि नहीं, इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं, लोगों ने अपना लिया है, अब मुझे तो अपनाना ही पड़ेगा। तो आने वाले समय में जिस तरह से एक लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया और हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, आज लेके आए, आज कंप्यूटर बिगर की जिंदगी हम लोग क्या कल्पना कर सकते हैं? न, शायद नहीं। आज उसकी वजह से ही, इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही आप भारत के या भारत के अलावा विदेश में कहीं बैठ के आज हमें सुन पा रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन को देख पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है दोस्तों। तो जिस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आया लैपटॉप के माध्यम से, जिस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आया इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से, जिस तरह से मोबाइल हमारे जीवन में, मोबाइल ने हमारे जीवन को बदल के रख दिया, उसी तरह से आने वाले समय में जितने इंडस्ट्रियों के नाम आप जानते हैं, जितने इंडस्ट्रियों के बारे में आपने सुन रखा है, उन सारे इंडस्ट्रियों को देर सबेर, आगे या पीछे,
आना तो पड़ेगा, और वो आना पड़ेगा उनको ब्लॉकचेन पे। और अगर उनको ब्लॉकचेन पर आने की आवश्यकता पड़ी दोस्तों, तो सबसे आगे कौन है आज? आज पहली लेयर वन ब्लॉकचेन, भारत की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन, एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन। और खुशी की बात है कि वो जो ब्लॉकचेन, ये जो ब्लॉकचेन है, इसमें जो लेन देन होता है, जो व्यवहार होता है हमारा, उस लेन देन का तरीका है भारतीय मुद्रा, भारतीय रुपीज में ये इसमें लेन देन हो रहा है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वो आएंगे कहां पे वो इंडस्ट्री? वो सारे इंडस्ट्री ऐसी जगह पे आएंगे, ऐसी ब्लॉकचेन पे आएंगे, जो ब्लॉकचेन हमारे सरकार के, भारत सरकार के जितने नीति नियम कानून कायदे हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए, उन कंप्लायंस को पूरा करते हुए, उनकी देख रेख में, उनके मार्गदर्शन के तहत जो जो ब्लॉकचेन तैयार हुई है। तो दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो क्या देखेगा? क्या इसमें लीगलिटी क्लियर है? क्या ये ब्लॉकचेन लेयर वन ब्लॉकचेन है? क्या ये लेयर वन, क्या इस ब्लॉकचेन के अंदर, क्या इस ब्लॉकचेन में सरल प्रोटोकॉल की सुविधा दी है? दोस्तों, यही कुछ देखेंगे। और वो आएंगे कहां पे? एमएसटी पे आएंगे दोस्तों। कौन कौन किस तरह के इंडस्ट्रीज पे आ सकते हैं दोस्तों? तो पहली बात तो हम ये आएंगे क्यों वो समझ लेते हैं। तो आएंगे क्यों में, इसके लिए हम बात करते हैं कि आज जो कुछ भी आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं दोस्तों, उन ट्रांजैक्शनों में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है दोस्तों। लोगों की आवश्यकता है आज ट्रांसपेरेंसी की, कि हम जो भी ट्रांजैक्शन करें, उस ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। हम जो ट्रांजैक्शन करें, वो ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड होना चाहिए। हम जो ट्रांजैक्शन करें, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करने में भी हमें समय न लगे। इन सारी चीजों की जहां पे उपलब्धता हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पे इंडस्ट्रीज आना चाहेंगे। तो उन सबको सिक्योरिटी कहां मिलेगी? कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांजैक्शन कहां मिलेंगे? जहां पे किसी भी तरह से कोई हैकिंग का डर ना हो, उनके डाटा को चुराने का कोई डर ना हो, और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो। ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में जब आएंगे, तो वो आएंगे एमएसटी ब्लॉकचेन पे। किस किस तरह के इंडस्ट्री यहाँ पे आएंगे? यहाँ पे वेलनेस इंडस्ट्री यहाँ पे आने वाला है दोस्तों। बैंकिंग इंडस्ट्री यहाँ पे आने वाला है दोस्तों। एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर में आप जानते हैं कि आज जमीन कौभांड कितने बड़े बड़े बढ़ रहे हैं। वो सब चाहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहो। एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यहाँ पे आएगा, ई कॉमर्स इंडस्ट्री यहाँ पे आएगा, होटल इंडस्ट्री यहाँ पे आने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे आने वाले का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वो सारे के सारे इंडस्ट्री ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं। और हम इंडिया का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन है दोस्तों। तो हमसे बढ़िया, हमसे अच्छा, हमसे ज्यादा सुटेबल, और सारे लीगल जो सारी लीगलिटी को कंप्लीट करके जो हम लोग बैठे हैं, तो उनको हमसे बढ़िया प्लेटफॉर्म और कौन सा मिलेगा दोस्तों? आज आप सोच सकते हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होगी। कंपनी का विजन जो है वो बहुत बड़ा विजन है, और कंपनी एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाना चाहती है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड बिजनेस के अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाना चाहती है दोस्तों। ट्रस्ट बिल्डिंग इसका प्राइम मोटो है। ट्रस्ट बहुत बड़ी बात है। जब हम किसी का ट्रस्ट जीत लेते हैं दोस्तों, ट्रस्ट जब व्यक्ति को हो जाता है, तब जाके हम उस पर खुल के डेवलप कर पाते हैं दोस्तों। ट्रस्ट बिल्डिंग का पहला स्टेप अगर हम देखें, तो ये रहता है कि हम को कम से कम ये पता होना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट के साथ हम काम कर रहे हैं, उसके कर्ता धर्ता कौन है, उसके ऑनर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। जैसे अपनी बेटी के लिए हम रिश्ता देखते हैं, तो रिश्ता करने से पहले उसके खानदान का, उनका परिचय दे, उनका हम लोग डिटेल जानते हैं। उसके घर, उसके परिवार में किसी तरह की कोई चीजें कहीं कमी तो नहीं है, उन चीजों को देखते हैं। उसी तरह से हम सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट
में टॉप के जो कर्ता धर्ता है, जो इसके जन्मदाता है वो कौन है? तो यहाँ पे महेंद्र दोमसे सर जी हैं, फाउंडर एंड सीईओ हैं, ये इसके जन्मदाता हैं और इन्होंने बहुत वर्षों के अनुभव के आधार पे एक ऐसी मानसिकता जो भारतीय लोगों को हेल्प करना चाहती है, एक ऐसी मानसिकता जो छोटे से छोटे भारतीय लोगों को इसका फायदा पहुंचाना चाहती है, ऐसे महान व्यक्ति ने इसको जन्म दिया है और उसके साथ इनके को फाउंडर हैं प्रमोद बोराटे सर जी। ये प्रमोद बोराटे सर ने इनके क्षेत्र का अपना एक नॉलेज है, अपने क्षेत्र का एक ये महान हस्ती है जिन्होंने सर को प्रमोद बोराटे सर कॉपरेट कर रहे हैं, को फाउंडर है, को डायरेक्टर है इस कंपनी के, जिनको मुझे सौभाग्य मिला कि 19 जनवरी को दिल्ली के अंदर हम लोग सर से मिल पाए, सर के विचार जाने समझे। बहुत उम्दा विचार हैं, बहुत अच्छे नॉलेज सर के हैं, सर के पास है। और हर जैसे कि मैंने कहा, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक कला होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, बिल्कुल वो सटीक एग्जाम्पल है और तुरंत आपके जहन में उतर भी जाएगा। अपनी अपनी कला की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जीता जागता एक एग्जाम्पल है राज शर्मा सर का। राज शर्मा सर की वॉइस, इनकी बात करने का तरीका, सर का नॉलेज से आप समझ सकते हैं कि ये मतलब वाणी के वक्ता और जो इनकी बोलने की जो छटा है, वो इनकी अपनी एक विशेषता है, वो हर किसी के पास नहीं होती। उसी तरह से हर क्षेत्र के लोगों की अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ विशेषता होती है और वो सारी विशेषता इकट्ठा अगर हो जाए, वो सारी विशेषताएं अगर इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा होके अगर काम करने लगे तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों। तो यहाँ पे एक एक्सपर्ट्स की टीम है, हर एक्सपर्ट्स की टीम अपने आप में अपने अपने क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नॉलेज रखती है। और उस टीम के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे इस ब्लॉकचेन के कंसल्टेंट हैं राज कपूर सर। राज कपूर सर गेमिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें, गेमिंग इंडस्ट्री को क्या समझते हैं हम लोग? गेमिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा बूम करने वाला इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री के अंदर आज हमारा यूथ बुरी तरह से बोल सकते हैं कि पागल होगा, ऐसा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन बुरी तरह से फंस चुका है। और इस इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। लेकिन जब एमएसटी पे ये सारे इंडस्ट्री आएंगे, जब एमएसटी ब्लॉकचेन पे ये सारे इंडस्ट्री आएंगे और जब यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होगी दोस्तों, तो सही मजा तो तब होगा जब ये गेमिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बूम करेंगे। राज कपूर सर न सिर्फ गेमिंग में, लेकिन इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के चेयरमैन, ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहाँ पे इनके अपने नॉलेज का जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है। इसकी स्टडी हम गूगल पे जाके कर सकते हैं। प्रशांत लोहारे सर अवार्ड विनिंग एक्सीओ है, बैंकर है, डिजिटल आर्किटेक्ट है, इंडस्ट्री इनोवेटर है, डिजिटल आर्किटेक्ट। हेलो, ये जो बदलाव आप देख रहे हैं ना, डिजिटली जो बदलाव आ रहा है ना, और स्टेप बाय स्टेप जो बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों को लाने के लिए जो टीम काम कर रही है, उस टीम में के एक सदस्य आज हमारे साथ हैं, एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ हैं, वो उसके कंसल्टेंट हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में हर क्षेत्र के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। कमलेश नागवरे जी हैं, ये भी फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी है इंडिया की और स्पीकर है, मेंटर है एस्पायरी के। ये जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र के मास्टर लोग हैं दोस्तों। अनिल मुंडे सर की बात करें तो रियल एस्टेट में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, पीएचडी है और रियल एस्टेट के कई सारे प्रोजेक्ट पे ये काम ऑलरेडी करना चालू कर दिया है और कई सारे प्रोजेक्ट तैयार हैं। ये बहुत जल्दी आपको देखना मिलेगा कि कितने सारे प्रोजेक्ट हमारे बीच में आ रहे हैं। लीगल एडवाइजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं ना कि हम वो काम नहीं करते कि मुसीबत या तकलीफ आने पे ही
मुसीबत या तकलीफ आने पे ही किसी लीगल एडवाइजर को रखा जाए। इन्होंने दूरदृष्टि रखी है एमएसटी ने, और पहले से अपने साथ ऐसा लीगल एडवाइजर रखा है कि गलती से भी गलती हम ना करें, और ऐसा गवर्नमेंट का कोई भी नियम कानून कायदा जो है उसका हमारे से गलती से उल्लंघन ना हो जाए, उसके लिए पहले से ही लीगल एडवाइजर हमारे साथ है और हमको हर स्टेप पे गाइड कर रही है, और हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि यहाँ पे रत्ती भर भी किसी तरह की कोई लीगल इश्यू या लीगल प्रॉब्लम आपके ऊपर या हमारे ऊपर आएगी, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। हम 100% सारी चीजों के लिए क्लियर है, क्योंकि इतने महान लोग हमारे साथ हैं। इशिता मैडम की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इनका एजुकेशन हुआ है। ये एक कॉर्पोरेट लॉयर हैं जिनको वेब 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी, इन सभी पे इनका बहुत अच्छा कमांड है, इनको बहुत अच्छा नॉलेज है दोस्तों। अगर बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर की बात करें तो लीडिंग बैंक, बहुत बड़े बड़े बैंक एमएसटी के साथ है, और ये जो बैंक के साथ में है, ये बैंक के साथ में है, कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है और करने जा रही है, इसका एक बहुत बड़ा नमूना आपको बहुत ही कम समय में, मैं समझता हूं इस विद इन दिस वीक, इस हफ्ते के अंदर आपको दिखाई देगा, आपको पता चलेगा। कंपनी हर तरह से अपनी लीगलिटी को पूर्ण करती है। यहाँ पे लीगल एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो आप सबसे पहले अगर किसी भी तरह की का वेरिफिकेशन चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। क्यों दोस्तों, आज तक तो हमने ये सुना कि हमारी कंपनी जो है वो लीगली है, ये है वो है, लेकिन आज तक सर्टिफिकेट कितने लोगों ने बताया? बहुत कम लोगों ने, शायद नहीं के बराबर। ये ओपनली अपने सारे बोल नहीं रहे, बता रहे हैं आपको कि ये हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, क्रॉस वेरीफाई करिए। हम लोग लीगली सारी कंप्लायंस को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी का अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से लेके, पैन कार्ड से लेके, जीएसटी नंबर से लेके, उद्यम रजिस्ट्रेशन से लेके, सारी चीजें कंपनी के पास है जिसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मुझे खुशी होती है कि भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ट्रेड, स्टार्टअप इंडिया, इनकी जो गाइडलाइन है, इनका जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन के तहत उनके मार्गदर्शन को या उनके जो कंप्लायंस है उसको ध्यान में रखते हुए इस ब्लॉकचेन का निर्माण हुआ है, और इस ब्लॉकचेन के निर्माण को इन डिपार्टमेंट के माध्यम से रिकॉग्नाइज्ड किया गया है दोस्तों। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है एसटीपीआई, इनके माध्यम से हमें सेवाएं मिल रही है, इनके माध्यम से हमें यहाँ पे मार्गदर्शन मिल रहा है, ताकि हम किसी भी तरह से किसी भी क्लाइंट्स में कंप्लायंस में हम लोग पीछे ना रह जाएं। तो हमें प्राउड होना चाहिए, एक इंडियन होने के नाते हमें प्राउड होना चाहिए कि हम यहाँ पे सारे नीति नियमों को ध्यान में रखते हुए इस ब्लॉकचेन का निर्माण किया गया दोस्तों। यह एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, कुछ लोग गलत तरीके से इसका प्रचार कर रहे हैं। वो प्रचार करने का जो आपका तरीका है, उन लोगों का तरीका है, कुछ लोगों का तरीका है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे, तो मैं उनसे विनती करूंगा, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, समझो एसबीआई हैं या जो कुछ बैंकें हैं, ये बैंकें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, बराबर, लेकिन ये भारत सरकार की बैंकें नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग ये बात करेंगे कि ये ब्लॉकचेन जो है, एमएसटी ब्लॉकचेन है, ये भारत सरकार की ब्लॉकचेन नहीं है, लेकिन भारत सरकार की देख रेख में उनके गाइडलाइन के हिसाब से, उनके नीति नियमों को फॉलो करते हुए उस तरह से स्ट्रक्चर हुई है, उस तरह से डिजाइन हुई है, इस तरह से हम लोग भारत सरकार के इन डिपार्टमेंट के माध्यम से हम रिकॉग्नाइज किए गए हैं, बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा मौका मिला है, एक बहुत बड़ा चांस मिला है जीवन में, एक ऐसा चांस मिला है वो शायद ही दूसरी बार हम शायद हमको इस तरह का कोई चांस मिले कि हम लोग एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट जगत, जिस कॉरपोरेट के अंदर जिस बिजनेस जिसको स्टेब्लिश करने के लिए ही हेलो एमएसटी ब्लॉकचेन अगर तैयार हुई है दोस्तों, और वो भी लेयर वन ब्लॉकचेन तैयार हुई है, तो हम क्या समझते हैं ये हजारों में तैयार होती है, ये लाखों में तैयार होती है, ये करोड़ों में तैयार होती है? नहीं दोस्तों, करोड़ों में भी नहीं, ये करोड़ों करोड़ों में तैयार होती है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा कॉर्पोरेट जगत में इतना बड़ा काम करके एमएसटी ब्लॉकचेन हमारे बीच में आई है, और कितनी बड़ी बात है। हमें गर्व महसूस होना चाहिए इस बात के लिए कि इतने बड़े कॉर्पोरेट जगत में हम लोग बहुत सामान्य सा अमाउंट पे करके एक वैलिडेटर बन के हम लोग इस ब्लॉकचेन के पार्टनर बन सकते हैं, इस ब्लॉकचेन के हम को-ओनर बन सकते हैं, और इस ब्लॉकचेन में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमें इसे इस ब्लॉकचेन का एक्सेस हमको मिल सकता है, इस ब्लॉकचेन का हमें वोटिंग राइट मिल सकता है दोस्तों, और बहुत सारे अनगिनत फायदे यहाँ से मिल सकते हैं। तो इन फायदों को लेने के लिए आपको करना क्या होगा? इन फायदों को लेने के लिए सबसे पहला कदम आपका होगा, वो पहला कदम ये होगा कि आपको जिस किसी मित्र के माध्यम से रेफरल लिंक मिली है, मेहरबानी करके उसी रेफरल लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन करिए। उसी रेफरल लिंक के माध्यम से आप इसको जब ज्वाइन करते हो, तो सबसे पहले आपका डिटेल सबमिट करना होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपका हेलो, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपको ईमेल वेरिफिकेशन, आपका केवाईसी वेरीफाई होता है, ई केवाईसी वेरीफाई होता है। यहाँ पे किसी को डॉक्यूमेंट फिजिकली देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपलोड करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ई वेरिफिकेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, और आपको यहाँ पे दोस्तों इस कॉर्पोरेट जगत की इतनी बड़ी ब्लॉकचेन के 50 मदर कॉइन फ्री ऑफ चार्ज एयरड्रॉप के रूप में मिलते हैं दोस्तों। ये एयरड्रॉप के रूप में जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो 50 कॉइन मिल रहे हैं दोस्तों, ये कॉइन आपको तभी मिलते हैं जब आपका केवाईसी कंप्लीट होता है। इसका सेकंड स्टेप है, जब कोई भी डिसेंट्रलाइज वैलेट का एड्रेस जब आप इससे कनेक्ट करते हो, तब जाके ये 50 कॉइन आप देख सकते हो, आपके वैलेट में देख सकते हो, बैक ऑफिस के अंदर भी देख सकते हो दोस्तों। ये जो फ्री कॉइन कमाने का जो चांस मिला है, फ्री में जो चीजें इतनी बड़ी ब्लॉकचेन के मदर कॉइन अर्न करने का फ्री में चांस मिला है दोस्तों, ये चांस बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है कि हम 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को फ्री एयर ड्रॉप नहीं देना चाहते हैं दोस्तों। और आज की सिचुएशन की बात करें तो मोर देन 60 to 65,000 लोग ऐसे हो चुके हैं, और 1 लाख पूरा होने में कुछ ही दिनों का समय बाकी है। कब ये जाके एयरड्रॉप खलास हो गए वो आपको या मुझे भी आज पता नहीं है। कब जाके कंपनी ये कह देगी कि 1 लाख लोग पूरे हो गए, अब फ्री एयरड्रॉप नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ऐसा सिचुएशन खड़ी हो, जब ये खलास हो, उसके पहले चांद से आप फटाफट एयरड्रॉप ले लीजिए, फटाफट एयरड्रॉप पे जाइए और रजिस्ट्रेशन करिए, केवाईसी करिए, वैलेट को कनेक्ट करिए। आपकी टीम के किसी लोगों का बाकी है तो उसको करिए और कंप्लीट आगे बढ़िए दोस्तों। ये जो नेटिव कॉइन आपको मिलने वाले हैं, वो नेटिव कॉइन के मल्टीपल बेनिफिट हैं, उसके पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे आप वैलिडेटर कैसे बन सकते हो। तो वैलिडेटर बनने का पहला हमने कदम जो देखा वो ये था कि हमको केवाईसी करना होता है। तो यहाँ पे वैलिडेटर बनने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करके जाके आप परचेसिंग में जाके वहां से आप इसके वैलिडेटर बन सकते हैं। mstvalidator.com पे जाके भी आप वैलिडेटर बन सकते हैं। ये जो वैलिडेटर बनना है, यहाँ पे नोट सेलिंग का जो लेवल होता है उसके अंदर अलग अलग स्टेज दिए दोस्तों। ये एक हार्ट होता है, किसी भी ब्लॉकचेन की आत्मा होती है, वो होती है नोड।
नोड के बगैर ब्लॉकचेन रन नहीं करती, और नोड के बगैर ब्लॉकचेन जब रन नहीं करती तो ब्लॉकचेन कोई भी नोड होल्डर बनना या कोई भी नोड हमारे पास होना, मतलब ये समझ लीजिए कि छोटी मोटी बात नहीं है, कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नोड होल्डर है उनके लिए अलग अलग 6 लेवल हैं। उन 6 लेवलों में हर लेवल पे उसके साथ साथ नोड है, और उन साथ साथ नोड की वैल्यू अगर हम देखें तो अभी जो फर्स्ट लेवल चल रहा है उसमें जो पहले के 7 नोड्स हैं उसमें से 3 नोड्स कंपनी ने ब्लॉकचेन को रन करने के लिए अपने पास रिजर्व रखे हैं। चौथा नोड अभी चालू है जिसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 7 करोड़ पर नोड है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे सामान्य लोगों का ध्यान रखते हुए 70,000 यूनिट्स बनाए हैं, तो एक एक यूनिट्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। और वो सुविधा आपको मिलने जा रही है दोस्तों, एक ऐसी सुविधा आपको मिलने जा रही है कि जो सुविधा अब आप जो एक एक नोड परचेस करने के लिए आपको जो फैसिलिटी मिलेगी, जिस तरह से आप पहले परचेस कर पा रहे थे उसी तरह से जो चीजें आज आपको आने वाले समय में मिलने जा रही है, इसी हफ्ते के अंदर मिलने जा रही है। कब जल्दी, कितनी जल्दी इसका समाचार आ जाएगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी ये सुविधा मिलने जा रही है कि आप आपके मोबाइल से, आपके गूगल पे के द्वारा, फोन पे के द्वारा जिस तरह से आप फ्रैक्शन परचेस कर पा रहे थे उस तरह से आने वाले नियर फ्यूचर में आप उसको परचेस कर पाओगे, फटाफट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जो भी एरर आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो सारे के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। और खुशी की बात है, मुझे ये बताते हुए बहुत आनंद होता है कि ये तकलीफ या परेशानी जो भी टेम्पररी हमारे लिए आई, एक बहुत बड़ा मौका लेके आई, और इतना बड़ा मौका लेके आई कि हम पहले जितने स्ट्रांग थे उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होके आपके सामने प्रेजेंट होने जा रही है एमएसटी दोस्तों। आने वाले समय में भूल जाइए कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। आपका ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ टीम बिल्डिंग पे होना चाहिए। नोट्स तो हमारे पास है, नोट परचेस कर लेंगे दोस्तों, लेकिन खाली इन चीजों के साथ साथ में एक बात का ध्यान हमें जरूर रखना है। वो ध्यान ये रखना है कि जितना लेट होंगे, जितना देर करेंगे, उस तरह से 7 करोड़, 14 करोड़, 21 करोड़, 70,000 करोड़ तक इसके रेट्स, ये नोट्स के रेट्स जाने वाले हैं। जो चीज आपको 1200 रुपए में आज अवेलेबल है वो चीज हो सकता है 12,000 रुपए में परचेस करना पड़े। जो फ्री यूनिट्स आपको यहाँ पे कंपनी दे रही है पर डे के 20, जो भी वैलिडेटर बनता है और जिसका सिंगल यूनिट भी होता है उसे 20 मदर कॉइन फ्री ऑफ कॉस्ट वैलिडेटर बनने के रिवॉर्ड के रूप में दे रहे हैं दोस्तों। ये जो रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, ये रिवॉर्ड आप वैलिडेटर बने हैं, आप इसके कोनर बन रहे, उसके बदले में मिला है, न कि आपने यहाँ पे किसी तरह की कोई क्रिप्टो करेंसी को परचेज करने के लिए आपने कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं किया है। इस बात को हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए, आपके टीम के लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, आपकी टीम के लोगों को अवेयर करें, उनको ये बताएं कि हम किसी भी तरह की कोई क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे परचेज नहीं कर रहे हैं, हम कोई कॉइन परचेज करने के लिए कोई पैसा पे नहीं कर रहे, हम पे कर रहे हैं वैलिडेटर बनने का पैसा, और वो भी ऐसा एक नंबर में जीएसटी के साथ हम पे करते हैं दोस्तों। और उसकी जीएसटी इनवॉइस हमको मिलती है। अगर आपका जीएसटी नंबर है तो आप उस जीएसटी नंबर में मिली हुई क्रेडिट्स को आप क्लेम कर सकते हो, आपके सीए को बता सकते हो, आप अपने बिल में इंक्लूड कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ जो चीजें आज आपको बहुत कम समय में, मतलब मात्र 1200 जितने अमाउंट में जो चीजें आपको मिल रही है, पर डे 20 कॉइन आपको रिवॉर्ड के रूप में मिल रहे हैं, न कि आप उसको परचेस कर रहे हैं। ये बात हमेशा 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 हमें ध्यान में रहनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग कि इसकी टोटल सप्लाई 840 करोड़ की है, और ये सप्लाई जब बड़े बड़े दिग्गज, बड़ी बड़ी दूसरी कई सारी कंपटीटर कंपनियों के लोग सुनते हैं कि सर ये तो बहुत कम सप्लाई है, ये तो ये चुटकियों में खलास हो जाएगी, ये खलास हो जाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों? तो मैं उनको कहता हूं दोस्तों, ये खलास हो जाए तब तक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तब तक आपके पास एक ऐसा चांस है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा आपकी शक्ति के हिसाब से, हेलो, हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है, हर व्यक्ति की अपनी आर्थिक परिस्थिति, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए
जितने ज्यादा आप इसको अपने पास प्रिकॉर करेंगे, जितने ज्यादा आपके पास होंगे, उतने बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट का विषय है कि हमारे साथ हमारे कंपनी के जो मैनेजमेंट, कई लोग बोलते हैं ना कि सर सीईओ कहाँ है, को फाउंडर कहाँ है, ये अपना जो राज शर्मा सर कहाँ है, क्या डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति भी मतलब हमारे यहाँ पे कभी हमारे बीच में आए हैं? तो उसका जीता जागता उदाहरण और जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों। ये तालकटोरा स्टेडियम ने में जब इसका कर्टन फ्लाई हुआ था, उस वक्त के ये पिक्चर है दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और सबसे बड़ा काम अगर आपको मतलब यहाँ सबसे बड़ा फायदा आपको चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा गेस्ट के साथ, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में, सेमिनार्स में, इस तरह के उसमें आप आते रहिए। हर वक्त एक अच्छा नॉलेज यहाँ से मिलता रहेगा। और टच में रहिए कंपनी के सारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ। कोई अगर आपको कुछ कहता है, कोई अगर आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन देता है, उस पर ध्यान मत दीजिए। न तो गलत करिए, न गलत सुनिए, न गलत करने दीजिए दोस्तों। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से सारी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी जानकारी दी गई है। कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोस दिए गए हैं। हमारे को डायरेक्टर सर का एक पूरा वीडियो जब आप सुनोगे तो आपको आपको लगेगा कि हम कितने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे जुड़े हैं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बोला ना कि अभी तो 3 साल का बच्चा है, अभी तो चलना भी नहीं सीखा इसने। हेलो, अभी तो दोस्तों चलना भी नहीं सीखा दोस्तों। और इस बचपने में, इतनी कम समय में इतना बड़ा ग्रोथ कर चुकी है ये ब्लॉकचेन, एमएसटी ब्लॉकचेन। तो सोचिए दोस्तों, हम बोलते ना, कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चीखने पा। मतलब अभी से ये हाल है। जब ये अपनी जवानी में पहुंचेगा, मतलब 2 साल, 2 साल, 3 साल, जवानी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बचपने में भी जब ये पहुंचेगा, 2 3 साल, 4 साल का, 5 साल का बच्चा बनेगा, उस वक्त तो क्या गुल खिलाएगा, उसकी कल्पना शायद आपको नहीं होगी। और जब ये जवानी में पहुंचेगा तो राज करेगा, न सिर्फ इंडिया पे लेकिन पूरे विश्व में राज करने वाली एक ऐसी ब्लॉकचेन का जन्म हो चुका है दोस्तों। और हम भाग्यशाली है कि हम उसके साक्षी बन रहे हैं, उसके साथ हम हैं। हमें गर्व महसूस होना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है मेरा कि पूरी तरह से समर्पित होके, आपकी टीम को गाइड करके, उनको ट्रेनिंग देके, उनको सही इंफॉर्मेशन पहुंचा के इस फ्लो में हम लोग आगे बढ़े और इसका फायदा उठाए। तो आज की तरफ से मेरा जो प्रेजेंटेशन रहा सर, वो यही तलक है। थैंक यू राज सर, थैंक यू शेखावत सर, थैंक यू शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। हमारे एचओडी अभिजीत सर, हमारे मैनेजमेंट को, हमारे सारे सीनियर को मैं धन्यवाद अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे बीच में रखा। थैंक यू सर, थैंक यू शेखावत सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत ही कैसे सर आपने कंपनी के बारे में बताया, उसके फ्यूचर बताया। तो दोस्तों, टाइम भी हो चुका है और बाकी का ये है कि किस तरीके से फ्रैक्चर कैसे परचेज होंगे, वो आप अपने फ्रेंचाइजी से कांटेक्ट करें इस बात के लिए कि कैसे आसान तरीके से हम फ्रैक्चर परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सर। 9 बज चुके हैं और रात जी को सर। फिर मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए आपका दिन मंगल हो।